जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेक्सा 24/7 पर। ज्योग्राफी से बनने वाली जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग टॉपिक वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हम लोग का अपना टॉपिक है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ये शुरू करते हैं हम लोग। पहला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? यह है इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ये कहा था आपको वारेनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? इसे कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? ये जेम्स हटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? ये है आपको थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कॉल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कॉल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? क्या आंसर आपको हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किए थे आपको इरेटोस्थेनीज। अगला हम लोग का है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना
के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ये है आपको भूकंप विज्ञान। सियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? रियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वो है आपको स्वेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? वो हो जाएगा नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ये किए थे स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? ये आपको हो जाएगा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, इसका आंसर आपको हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं थे। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है, सब स्ट्रेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल से तात्पर्य है, आंसर होगा आपका पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ये आपको हो जाएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि के दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ये आपको 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया है, ये विभाजन किसका है? इसे ध्यान से सुनिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया है, ये विभाजन किसका है? इसका आपको जवाब हो जाएगा ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में सम्मिलित है, इसका जवाब होगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? जवाब दीजिए आप लोग, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ये आपको 100 किलोमीटर की गहराई तक है। किसको फाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको फाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ये आपको मेटल को फाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? इसका आपको जवाब हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम का अधिकता होती है मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ये आपको 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह
असंबद्धता स्थित है? ये आपको क्रस्ट तथा मेटल के बीच। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ये आपको प्रधानता होती है लोहा एवं निकेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम है। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही आरोही क्रम है। आपको जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका कोई जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से मुहुई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मुहुई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? यह आपको 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड किस एक से बना है? या लौह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? फिर से सुनिए, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धातु की परत कहलाती है? ये आपको सीएल कहलाती है। आइए हम लोग का जो है अगला टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, इससे संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? ये आपको प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ये आपको 29.2%। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिलते हुए थे, यह किसकी मान्यता है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? ये आपको वेगनर की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? ये आपको 1960 में प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी आपको हैरी हेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विभाजन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग से प्रारंभ हुआ? वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? ये आपको कार्बोनिफेरस के युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को नष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला हम लोग का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, ज्योग्राफी में ही।
अक्षांश और देशांतर से संबंधित जितने क्वेश्चन है इससे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ये आपको अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? जी आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है? ये आपको घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? ये आपको 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के आंतरिक के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? जी आपको करती है, कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? ये आपको मालागासी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? जी आपको भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जो, फिर से सुनिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? जी आपको देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? ध्यान से सुनिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? ये आपको गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ये आपको 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंच तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर सबसे ऊंच तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं ये आपको भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, ये आपको 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ये आपको विषुवत रेखा पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये आपका हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? तो आपको देशांतरों की संख्या जो है वो 360 है। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये आपको जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये आपको देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये आपको ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है ये आपको 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ये आपको 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव का दक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपको 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किस देश के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है, वो आपको 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ये आपको कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, ये आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आपको हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ये आपको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ये आपको अमेरिका और कनाडा के बीच।